ओम शांति। आप कैसे हैं? इसलिए हम दिन प्रतिदिन कह रहे हैं कि यह समाज, बच्चों और महिलाओं दोनों के लिए ये दिन प्रतिदिन असुरक्षित होता जा रहा है। यही कारण है कि हम रेलगाड़ियों में यौन उत्पीड़न की अधिकाधिक घटनाएं देख रहे हैं। बस, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल, यह एक बात इंगित करता है, पुरुष और महिला दोनों ही वासना से इतने ग्रस्त हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे सिर्फ आरोप लगाते हैं या वासना से भरे होते हैं। यह इस बात का संकेत मात्र है कि किस प्रकार पुरुषों और महिलाओं का मन कमियों से कितना भ्रष्ट है। इसका वास्तव में यह अर्थ है कि अब वे किसी भी चीज़ से दबाव नहीं ले सकते। वासना के अलावा यही कारण है कि हम दैनिक आधार पर यौन हमले देखते हैं। लेकिन अगर आप खुद को उदाहरण के तौर पर लें, तो किसी भी प्रकार की वासना के संपर्क में आने से पहले ये जान लीजिए कि दुनिया आपके लिए कैसी है। ये बहुत सुंदर था, लेकिन वासना के आदी हो जाने के बाद दुनिया कैसी होती है, तो आपको इसमें कुछ भी सुंदर नहीं दिखता। दुनिया में उन पुरुषों या महिलाओं को छोड़कर जिनके साथ आप रहते हैं। तो ये है वासना की शक्ति। इसलिए वासना के आदी होने से पहले हर कोई कई चीज़ों का आनंद लेता है, जैसे सुंदर पक्षी, सुंदर आवाज़ें, पक्षियों द्वारा बनाई गई सुंदर ध्वनियाँ, सागर, प्रकृति और बहुत सी चीज़ें होंगी, सुंदर गीत होंगे। इसलिए आप कई चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, इससे पहले कि आप किसी चीज़ के आदी हो जाएं, और उससे भी बहुत पहले। एक बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में आपको उत्साहित करने के लिए किसी रोमांचक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आप जो कुछ भी देखते हैं उससे उत्साहित हो जाते हैं, भले ही यह पृथ्वी जैसे वयस्कों के लिए बहुत उबाऊ लगता हो। घर में पत्थर या किसी भी बर्तन पर आप बच्चे देख सकते हैं। इसके साथ खेलते हुए उन्हें अपार आनंद का अनुभव होता है। जहाज को नीचे फेंकने में, तो इसका वास्तव में मतलब है कि जो कुछ भी वे देखते हैं उससे उन्हें खुशी महसूस होती है। तो यह उस समय अवधि को इंगित करता है जब यह दुनिया ही इतनी खुश थी, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। अब बच्चे को 1 या 2 साल तक उस घटना का अनुभव होता है, बस। लेकिन ऐसा था जैसे अब लगभग हर कोई वासना से ग्रस्त है। कुछ हज़ार साल या 20 साल पहले एक समय था जब हर कोई बच्चे की तरह जो कुछ भी देख रहा था उससे उत्साहित हो रहा था। यद्यपि यह आज के पुरुषों या महिलाओं के लिए बहुत उबाऊ लगता है, लेकिन ये कैसे संभव है? यही कारण है कि लोग किसी भी चीज़ में दबाव महसूस नहीं करते। वासना के अलावा अन्य आत्मा की शक्ति की कमी के कारण है। तो 1000 साल पहले जब हर कोई हर चीज़ से आनंद का अनुभव करता था, वे जो कुछ भी सुनते थे वो इसलिए था क्योंकि उनकी आत्माएं आज हमसे अधिक शक्तिशाली थीं। लेकिन इससे भी बहुत पहले का समय था, मान लीजिए 4000 साल पहले, तो वह वास्तव में स्वर्णिम काल था, क्योंकि वे नवजात शिशु से भी अधिक शुद्ध थे। क्योंकि नवजात शिशु को कम से कम कुछ तो चाहिए जो उन्हें खुश रखे। लेकिन 400 साल पहले रहने वाले लोग, उन्हें खुश करने के लिए किसी चीज़ या व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, वे लगातार खुश रहते हैं। इसलिए वे खुश रहने के लिए किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं रहते। तो इसे वास्तव में परमानंद कहा जाता था। लेकिन अब आध्यात्मिक नेता, वे इस शब्द आनंदमयता का प्रयोग इतनी बार करते हैं, बिना ये जाने कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। अतः आनंद वो चीज़ है जो बिना किसी बाहरी प्रेरणा के भीतर से आती है। इसलिए हम देखते हैं कि लोग ध्यान के माध्यम से इसका अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे सभी आनंदित रह पाए। समय इसलिए था क्योंकि उनकी आत्माएं पूरी तरह से शक्तिशाली थीं। तो ये 2500 वर्षों तक जारी रहा। तो आपको इस समय चक्र को समझना होगा। तो ये 5000 साल का दोष है। 500 वर्ष के समय चक्र को कल्प कहा जाता है, इसलिए इस चक्र का पहला आधा भाग स्वर्ग माना जाता था। विशेषकर भारत को स्वर्ग माना जाता था, क्योंकि पहली बार 2500 वर्षों तक भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश था, बाकी सब कुछ समुद्र तल से नीचे था, इसलिए उसे स्वर्ग माना जाता था। और जो लोग स्वर्ग में रहते थे वे निरंतर आनंदित रहते थे, और आज भी हिंदुओं द्वारा मंदिर में देवताओं के रूप में उनकी पूजा की जाती है। एक पल के लिए सोचिए कि जब आप मंदिर में दिव्यता देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, चाहे आप हिंदू धर्म या किसी अन्य धर्म से संबंधित हों या फिर नास्तिक हों। लेकिन फिर भी मंदिर में देईची को देखकर आपको अपने हॉट स्किपर बीच का एहसास होगा। ऐसा मुख्यतः इसलिए था क्योंकि जब वे जीवित थे तो वे तिथियां निरंतर शुभ थीं। दरअसल हम इसके लिए तरसते हैं, यही कारण है कि हम चैंपल जाते हैं। कम से कम हम उनके जीवन में उनके वास्तविक अनुभव का 0.01% प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम इसे कम से कम 1 सेकंड के लिए अनुभव करना चाहते थे, इसीलिए हम चैंपल्स गए। लेकिन फिर भी यह न तो भक्तों के लिए असंभव है और न ही जो लोग गहन तपस्या या ध्यान में संलग्न होते हैं, खजूर द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद की एक बूंद भी अनुभव करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास अनुभव करने की शक्ति नहीं है। लेकिन जब हम स्वर्ग में थे तब हमारे पास ये शक्ति थी। यह वही है जो पहले 2500 वर्षों तक स्वर्ग में रहा था। ये पहले 2500 वर्ष पूरे करने के बाद, कई पुनर्जन्म लेने के बाद होता है। दुनिया पहाड़ी में परिवर्तित हो जाती है, तब हम शांति का अनुभव नहीं कर पाते। इसके बजाय हमने बाहरी चीज़ों से आनंद देखा, क्योंकि हमने गले में खराश रहने की शक्ति खो दी है। देखो ये है।
चाहे जो भी आवश्यक सुख हो, ये कुछ खास चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करने से होता है कि आप उस विशेष कामुक सुख का अनुभव करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई फिल्म देखने में आनंद आता है, महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने से ही आप पर दबाव पड़ता है। और यदि आप स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं, ये तब होता है जब आप अपना ध्यान लाल वाले पक्षी पर केंद्रित करते हैं। यह उस विशेष भोजन का स्वाद लेता है जिससे आपको आनंद का अनुभव होता है। इसी प्रकार स्वर्ग में वे लगातार आनंदित रहते थे और उनका ध्यान किसी और चीज़ पर केंद्रित होता है जो अतिरिक्त संवेदी होती है। वो दबाव कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे, इसकी तुलना हम इंद्रिय सुखों के माध्यम से जो अनुभव करते हैं उससे की जा सकती है। इंद्रियों के माध्यम से आपको किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है आनंद का अनुभव करने के लिए इंद्रिय, लेकिन फिर भी उस आनंद का अनुभव किसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करने से होता है। कुछ ऐसा जो सांसारिक नहीं है, कुछ ऐसा जिसे इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं किया जा सकता। तो फिर वे अपना ध्यान स्वयं पर कहाँ केंद्रित करते हैं? स्वयं से आपका क्या मतलब है? जब वे स्वयं कहते हैं तो मेरा तात्पर्य इस नाशवान शरीर से नहीं है, क्योंकि हम यह नाशवान शरीर नहीं हैं, लेकिन हम वास्तव में आत्माएं हैं जो भौहों के बीच एक छोटे से तारे की तरह चमकती हैं। यही कारण है कि हिंदू यहाँ और स्वर्ग के निवासियों को लागू करते हैं। हम लगातार इस बात से अवगत रहते हैं कि वे वास्तव में हैं। आत्माएं ही हैं जो आंखों से देखती हैं, मुंह से बोलती हैं, इस शरीर के माध्यम से सभी कार्य करते हैं, और वे स्वयं को दूसरों के साथ बातचीत करते समय वे आत्मा होते हैं और एक दूसरे को भी आत्मा मानते हैं। यह उनका ध्यान आत्माओं पर केंद्रित करने से होता है। वे परमानंद या अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे इतने शक्तिशाली थे। उनकी आत्माएं शक्तिशाली थीं और आत्मा लगातार अपनी शक्ति खोती रहती है। जब ये प्रथम 2500 वर्ष पार कर लेता है तब तक इसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, इस हद तक कि वो अब आत्मा के भीतर से आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वे अब अपना ध्यान लगातार आत्मा पर केंद्रित नहीं कर सकते। धीरे धीरे वे ये भी भूल जाते हैं कि वे आत्मा हैं। इसलिए जब उनका ध्यान आत्मा पर होता है तो उन्हें निरंतर संतुष्टि का अनुभव होता है। लेकिन जब वे आत्मा पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, वे अब भीतर से आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। यही वो समय था जब उन्होंने बाहरी दुनिया की इंद्रियों के माध्यम से आनंद प्राप्त करने का प्रयास किया। इस तरह वे बाहरी चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं। तब तक वे किसी भी चीज़ या व्यक्ति के प्रति आकर्षित नहीं थे। हालांकि स्वर्ग और दुनिया में पुरुष और महिलाएं बहुत सुंदर थे। वो इतना सुंदर था कि वे सोने की ईंटों से बने महलों में रहते थे। कल्पना कीजिए कि यह कितना सुंदर होगा और वे कितने अमीर होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्माएं शक्तिशाली थीं, इसलिए वे अमीर भी थीं, वे सुंदर भी थीं। फिर भी वे किसी भी चीज़ की सुंदरता या समृद्धि से आसक्त नहीं थे। उनका ध्यान निरंतर आत्मा पर रहता था, जिसे आत्मचेतना कहते हैं। लेकिन 2500 वर्षों के बाद वे देह अभिमानी हो जाते हैं। तभी वे बाहरी चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं, और ऐसा आत्मा की शक्ति के नुकसान के कारण है। बाहरी चीज़ों की ओर आकर्षित होकर या मनुष्य की हम अधिक से अधिक आत्मिक शक्ति खोते जा रहे हैं। इसलिए जब ये बहुत अधिक मात्रा में शक्ति खो देता है तब वे वासना के आदी हो जाते हैं। हाँ, अब हम इस 5 साल के समय के अंत में हैं, वो चक्र जहाँ आत्मा में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। यही कारण है कि लोग वासना के इतने आदी हैं। और जब उनके पास कोई शक्ति नहीं होती तो वे किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। उन्हें जागृत और सचेत रहने के लिए बाहर से दबाव की आवश्यकता होती है। लेकिन वासना के आदी हो जाने के बाद वे अब वासना के अलावा किसी और चीज़ से आनंद नहीं मिलता। और यही बात नशे की लत के मामले में भी लागू होती है। तो यही कारण है कि वे लगातार इंडल वासना में डूबे रहते हैं और वे केवल यौन विचारों से ही अभिभूत रहते हैं। इसलिए ये यौन विचारों और यौन भावनाओं से इतना अधिक प्रभावित हो जाता है। वे अपने आवेगों पर कार्य करते हैं और यह भी यौन अपराध की तरह एक आपराधिक कृत्य बन जाता है। शेष या शून्य, तो यही है इस कलयुग की आत्माओं की वास्तविक स्थिति। अतः स्वर्ग की प्रत्येक आत्मा, जिसे सत्ययोग कहा जाता था, शक्तिशाली, और सभी आत्माएं धीरे धीरे एक ही समय में अपनी शक्ति खो देती हैं। प्रथम युग, जिसे सत्ययोग या स्वर्ण युग कहा जाता है, शुरुआत में ये सभी बहुत शक्तिशाली थे और धीरे धीरे इनकी शक्ति खत्म हो गई। ये त्रेतायुग नामक दूसरे युग में प्रवेश करता है कि सभी आत्माओं ने 3% शक्ति के कारण कुछ खो दिया है। लेकिन फिर भी वे इतने शक्तिशाली थे कि पूर्ण सचेतन रहें। लेकिन ये 2500 वर्षों के बाद है। उनमें अब अपना ध्यान अपने भीतर लाने की शक्ति नहीं है। तभी वे बाहरी दुनिया की ओर विचलित हो जाते हैं। और अब लोग इतने शक्तिहीन हो गए हैं कि उन्हें वासना के अलावा किसी और चीज़ में कोई रुचि नहीं दिखती। और यही हाल बच्चों का भी है। हालांकि इतनी कम उम्र में उन्हें वासना का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन ये लत मोबाइल फ़ोन गेम्स की लत के रूप में परिलक्षित होती है। अंदाज़ा लगाइए, जब वे वासना के संपर्क में आते हैं, वे 1000 गुना या लाख गुना अधिक आदी हो जाएंगे। आज के वयस्क भविष्य के बच्चों के लिए भी खतरा है। लेकिन यह आखिरी सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मनुष्य उन सभी चीज़ों के प्रति उदासीन हो गए हैं जो पहले उन्हें खुशी देती थीं। इसलिए आपको हर चीज़ से आनंद प्राप्त करने के लिए वासना पर विजय पाने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
यदि आप अपने अंदर से आनंद प्राप्त कर सकते हैं तो आप अपने अंदर से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने अंदर से आनंद प्राप्त कर सकते हैं और अपने अंदर से आनंद प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप अपने अंदर से आनंद प्राप्त कर सचेत, आप निश्चित रूप से सतयुग में जन्म लेंगे, क्योंकि भगवान ये शिक्षा देते हैं इस कलियुग के विनाश से 100 वर्ष पूर्व, मुख्यतः हमें जन्म दिलाने के लिए स्वर्ग में, क्योंकि ये दुनिया जल्द ही स्वर्ग में वापस परिवर्तित हो जाओ, क्योंकि यह एक समय चक्र है। स्वर्ग और नर्क बिना किसी अंत के बार बार बदलते रहते हैं, इसलिए अब वासना पर विजय पाने का समय है। लेकिन दुर्भाग्य से अब वो समय भी आ गया है जब यौन ट्रिगर या इसके एक बात हम अपने मन से कहते हैं और दूसरी बात इंटरनेट और लोगों के पहनावे के तरीके से। मुख्य कारण ये है कि हम इतने कमज़ोर हैं कि यही कारण है। यहाँ तक कि इतने सारे यौन हमलों का कारण भी यही है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने यौन उत्पीड़न नहीं किया, जो लोग ऐसे कृत्यों के आरोपियों के खिलाफ बोलते हैं, अगर वे आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे, वे भी भविष्य में निश्चित रूप से ऐसे अपराधी बनेंगे। इसलिए खुद को ऐसा बनने से बचाने के लिए अपराधी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता अपनी आत्मा को शक्ति से भरना है। लेकिन हम नहीं जानते कि आत्माओं को शक्ति से कैसे भरें। यही कारण है वो आता है, वो एक बूढ़े आदमी के शरीर में प्रवेश करता है और उसका नाम ब्रह्मा रखता है, और यह ज्ञान की ब्रह्मा के मुख से सब सुनते हैं। वे स्वयं ब्रह्मा कुमार और कुमारी बन जाते हैं। ये ज्ञान बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। दुनिया भर के सभी ब्रह्मकुंभ ध्यान केंद्रों में आप ईश्वर की प्रत्यक्ष शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। कई वेबसाइटों और यूट्यूब चैनलों पर नैतिक रूप से कहा जाता है। हम उनमें से कुछ के लिंक दे रहे हैं नीचे दिए गए विवरण में, तो कृपया इसका उपयोग करें। इसलिए जब भी आप स्वयं को किसी भी प्रकार के जोखिम में डालते हैं, यौन उत्तेजनाएं आत्मा की शक्ति को छीन लेंगी। तुम्हें ये याद रखना होगा। इसलिए हर पल आप खुद को आत्मा मानें और अपने को उससे जोड़ें। मन को उस परम आत्मा की ओर मोड़ो जो एक छोटे से प्रकाश बिंदु की तरह चमकता है। सुनहरे लाल रंग की दुनिया जिसमें हमारी आत्माएं सीधे ईश्वर से शक्ति से भर जाती हैं। उस भगवान को हिंदू लोग शिव भगवान कहते हैं और ईसाइयों द्वारा स्वर्गीय ईश्वर पिता और मुसलमानों द्वारा अल्लाह। ईश्वर सबके लिए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म या देश से हों। तो ये हमारी आत्माओं को शक्ति से भरकर है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम स्वयं निरंतर आनंदित रहें। हम अब उन कामुक सुखों के आदी नहीं होते जो हम भविष्य में अपराधी बनने से खुद को बचाते हैं। और जब आप पुनर्तः सचेत हो जाते हैं, तो जो लोग वासना के आदी हैं वे आपके पास भी नहीं आ सकते। इसलिए यह एक सुरक्षा कवच की तरह है, लेकिन इसके लिए आपको खुद को इससे अलग करना होगा। जब आप पूर्ण आत्मचेतन बनने की प्रक्रिया में हो तो सांसारिक लोगों से दूर रहें। इसके लिए आपको बस अपने बारे में सोचना है और जितना संभव हो सके ईश्वर को प्रकाश बिंदु के रूप में याद रखें। चाहे आप कुछ भी करें, बस ये सुनिश्चित करें कि आपका मन ईश्वर को याद कर रहा हो। जैसे पति पत्नी अलग अलग जगह पर काम करते हुए भी अलग अलग रहते हैं, फिर भी वे एक दूसरे को ठीक से याद रख सकते हैं। ठीक इसी तरह आपको भगवान को याद रखना होगा, चाहे आप कुछ भी करें। इस तरह आपकी आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल आत्माएं बन गई हैं इतना कमज़ोर कि वह कामुक विचारों से ग्रस्त है। तो इसे शक्तिशाली बनाओ, बाहर आओ और पूरी दुनिया को जीत लो, क्योंकि अगर तुम अधिक शक्तिशाली हो गए तो तुम स्वर्ग में सर्वोच्च पद का दावा करने जा रहा हूँ। सर्वोच्च पद है विश्व के युवराज, सम्राट और महारानी लक्ष्मी और नारायण। ओम शांति। देखने के लिए धन्यवाद।